मुठभेड़ में घायल जवानों से मिले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने राजिम कुंभ को लेकर की बात। धमतरी में पुलिस अधीक्षक द्वारा पोलिंग बूथों में लगाए गए नाके, सर्चिंग के चलते नगरीय निकाय चुनाव हुआ संपन्न। तो चलिए, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में 9 फरवरी को सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए बड़े ऑपरेशन में 31 वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं। इस अभियान में कई हथियार बरामद किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे 2 वीर जवान शहीद हुए और 5 जवान घायल भी हुए थे। आज उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा घायल जवानों से मिलने निजी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जवानों का हालचाल जाना और उनके साहस की सराहना की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी वीरता और समर्पण से ही प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की मजबूती मिल रही है। पूरा प्रदेश आपके साथ खड़ा है। उसमें 31 नक्सली हमारे वर्दीधारी और बहुत सारे ऑटोमेटेड हथियार बरामद हुए थे। उसी दौरान 2 जो जवान घायल हुए जिनको एयरलिफ्ट किया गया, यहाँ लाया गया, और 3 वो जवान जो बाई रोड यहाँ लाए गए। सभी जवानों से मुलाकात हुई है और सभी खतरे से बाहर है। इलाज प्रॉपर्ली उनका जारी है और डॉक्टर से भी मेरी बात हुई, तो उनको जीवन का कोई खतरा नहीं है किसी को, ये अच्छी बात है। दूसरा ये है कि रिकवरी में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन ये जल्द ही अपने घर परिवार के साथ रह पाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने राजिम कुंभ को लेकर कहा है कि राजिम कुंभ जो है वो छत्तीसगढ़ की पहचान के रूप में हो रहा है और नए सिरे से हमने राजीव कुंभ कल्प का नाम दिया है। बड़े बड़े साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भव्य आयोजन होगा। इसके साथ ही उन्होंने नगर निकाय चुनाव के दिन राजधानी रायपुर में हुए 60 लाख की डकैती को लेकर कहा कि जिस तरह से घटना हुई है, पुलिस प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। नगरीय निकायों के 173 निकायों के लिए कल मतदान हुआ है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में कल मतदान हुआ है। बड़े में पैमाने पर जिस प्रकार से कल मतदान हुआ है, जनता में भरपूर उत्साह देखा गया। स्थान स्थान पर लंबी लंबी लाइनें लगी, लोगों ने धैर्य से प्रतीक्षा किया अपनी बारी का और लाइन लगाकर मतदान किया। मतदान शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है। शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन के कार्य में लगे हुए सभी मतदान कर्मी, सभी सुरक्षा बल के जवान और सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, जनता को धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से 173 नगरीय निकायों का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें कि उप मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ये कहा है कि उन्होंने यहाँ पर स्पेशल वार्ता की है और कुछ अध्यक्ष नंदन जैन मीडिया प्रभारी के साथ भी यहाँ पर जो अन्य लोग हैं वो उपस्थित रहे। बता दें कि प्रदेश और रायपुर शहर के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन किया गया। 5%, 4.8% of GDP का revised estimate the physical deficit is 4.8% of the GDP. It was last time and this time it is 4.4%, which is gradually coming down.
जैसे एमएसएमई के लिए मैंने बताया टर्नओवर लिमिट शैल बी एनहांस्ड 2.5 times and 2 crore to 10 crore rupees to the medium and small scale industry, leading to the additional credit of 1.5 lakh crore for the next year. For startups, credit guarantee shall be revised from 10 crores to 20 crores. मीन्स इसके लिए एक स्टार्टअप माहौल, सामान्य आदमी पैसा नहीं है इसीलिए स्टार्टअप नहीं शुरू करेंगे, पैसा नहीं है इसीलिए रिसर्च नहीं करेंगे, ये स्थिति नहीं आना चाहिए। इसका भी प्रावधान हमने किया है। इसके साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन एट द स्केल एंड पेस, इंडियन फुटवेयर को Union Budget has launched a scheme to support the design capacity, component manufacturing and requisite machinery for the non-leather footwear. This scheme is expected to provide 22 lakh person jobs and generate over 4 lakh crore for the economy and generate exports of 1 lakh crore. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैंने ऑलरेडी कहा, इसमें इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये शुरू हो रहा है एंड द यूनियन बजट अनाउंस्ड एन आउटले ऑफ 1.5 लाख। राजधानी रायपुर के सभ्रांत इलाके अनुपम नगर में हुई लूट की घटना पर कांग्रेस ने आक्रोश जताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजधानी में फिर से दिन दहाड़े डकैती हो गई। पूरे प्रदेश में मतदान हो रहा था, कानून व्यवस्था इस दिन हाई अलर्ट पर रहती है। इस माहौल में भी यदि लुटेरे राजधानी के बीचों बीच दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो भी पुलिस की वर्दी में, इसका मतलब साफ है कि अपराधियों के मन से पुलिस और कानून का खौफ नहीं बचा है। आज राजधानी के सभ्रांत इलाके अनुपम नगर शंकर नगर में दिन दहाड़े 60 लाख की डकैती हो गई। राज्य में आज चुनाव चल रहे थे, कानून व्यवस्था हाई अलर्ट पे थी, उसके बावजूद राज्य की राजधानी में 60 लाख की दिन दहाड़े डकैती हो जाती है। पुलिस और सेना की वर्दी में लुटेरे आते हैं, घर में घुस के 3 आदमी को बंधक बना के दिन दहाड़े लूट के ले आते हैं। ये है राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तो अपराध गढ़ बन चुकी है। लूट, हत्या, डकैती, चोरी की घटनाओं के कारण आम आदमी अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। पहले लोग रात में घरों से निकलने से डर रहे थे, अब तो दिन दहाड़े अपने घरों में आम आदमी सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास स्थान में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कल हुए नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खबर खराबी कहा है। आपको बता दें कि यहां पर मतदान प्रतिशत में कमी देखने को मिली और ईवीएम पूरे प्रदेश में 90 से 100 जगह बंद पाया गया। और बड़े शहरों में मतदान प्रतिशत में अव्यवस्था होती है तो लोग घर से ही नहीं निकलते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही। वहीं पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कुछ लोगों के कांग्रेस पार्टी से निष्कासन रद्द होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। उन्होंने कहा कि अनुशासन की कार्यवाही के अंदर जो प्रक्रिया है उसके लिए अलग से कमेटी बनी हुई है और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। और एजाज ढेबर के ईओडब्ल्यू के सामने पेश करने पर भी उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। सुनिए कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है। इसके पहले एक आईएएस अधिकारी को मनमोहन सिंह के समय उसके खिलाफ कार्रवाई की। यहाँ भारत सरकार ने न केवल आपत्ति दर्ज की बल्कि उसका कड़ा प्रतिवाद किया और वहां सब कुछ किया जिसके कारण से उसको बाध्य होना पड़ा अमेरिका सरकार। आज गिराते जा रहे हैं। सर पेरिस दौरे पर भी गए, भारत में लोगों को आने का इनविटेशन दे रहे हैं, सही समय है भारत में आने का बता रहे हैं। देखिए इस सरकार के कथनी करने में बड़ा अंतर है। इन्होंने कानून बनाया कि जो दूसरे देश में जो हिंदू रहते हैं वो आके यहाँ नागरिकता ले।
नगरीय निकाय चुनाव 2025 में लोगों ने स्वतंत्र और निर्भीक और निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पुलिस अधीक्षक आंजनेय ने यहां पर कुशल नेतृत्व किया और उनके कुशल नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए सभी पोलिंग बूथों में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती हुई और तैनात किए जाने के निर्देश भी दिए गए थे, जिसमें कि जिला पुलिस बल, डीएसएफ और होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, कोटवार और सेक्टर अधिकारी, पुलिस पेट्रोलिंग में पुलिस अधिकारी और जिले के राजपत्रित जो अधिकारी हैं और थाना प्रभारी द्वारा यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करवाया गया था। श्रद्धा और आस्था का प्रतीक राजिम कुंभ कल्प आज से शुरू हो चुका है। राजिम कुंभ कल्प में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला सुबह 4 बजे से शुरू हो गया, जो कि आज दिन भर जारी रहा। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैसे तो देश में अनादिकाल से हर वर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक राजिम मेला आयोजित होता है। देश विदेश के लाखों लोग यहां पर मेले में अपनी उसी आस्था और विश्वास के साथ इस राजिम मेले में शामिल होते हैं, जिसकी शुरुआत आज माघ पूर्णिमा के दौरान हो चुकी है। क्या है, आज माघ का पूर्णिमा है। क्या है, दिन तो सभी एक जैसे होते हैं, सभी अच्छा होते हैं, लेकिन कोई कोई जो दिन है विशेष दिन होता है, जिस दिन स्नान करने से, पवित्र जगहों में जाने से ज़्यादा ही पुण्य मिलता है। इसलिए आज यहाँ देख सकते हैं कि राजिम, छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम त्रिवेणी संगम में सुबह से ही मध्य तड़के 3 बजे से श्रद्धालुगण पहुँच रहे हैं और आज तो लाखों में श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। सुबह से भीड़ चल रहा है, सब दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं, मेला भी है और माघ पूर्णिमा का भी विशेष महत्व है। यहाँ भीड़ सुबह देखने को मिल रही है। और आज का माघी पुन्नी मेला के अंतर्गत आए हैं और आज का महत्व विशेष टाइप का है। शंकर भगवान को याद करते हुए अपन स्नान करते हैं त्रिवेणी में, तो आप सभी बोलते हैं पुण्य मिलता है, उसी के उसमें आए हैं, है ना। जो भी हुआ हो भगवान से वही प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी रहे, तो इसीलिए अब इसमें आए हैं। कैसा लगा यहाँ आके अच्छा लगा, लेकिन जिसे गरियाबंद में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाली सीआरपीएफ नक्सल प्रभावित इलाकों में सीधे जनता से भी जुड़ने का काम करती है और समय समय पर जन कल्याण कार्यक्रम चलाती रहती है। सीआरपीएफ 211 बटालियन ने नक्सल प्रभावित गांव इंदा गांव में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया, जहां पर ग्रामीणों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया और इस प्रशिक्षण में पता चला कि ज्यादातर ग्रामीण खून की कमी से होने वाले एनीमिया के शिकार हैं। जवानों ने तत्काल सभी को दवा उपलब्ध करवाई है। इसके अलावा सभी वर्गों के ग्रामीणों को उनकी दिनचर्या के अंदर जरूरी सामान जो है वो भी भेंट किया गया और जवानों ने ग्रामीणों का दिल जीत लिया। आम जनता के बीच सुरक्षा बलों के प्रति एक विश्वास की भावना जागृत करना है और उनसे मेलजोल बढ़ाना है, ताकि वो हमको अपने से दूरी ना बनाए, हमें अपना ही लोग समझें और मिलजुल के रहें। और इनके बीच में एक संदेश देना कि सरकार और सुरक्षा बल हमेशा आपकी हेल्प के लिए है। तो ये उसी के उपलक्ष्य में हम लोग करते हैं, ताकि आपस में जो एक पारस्परिक सहयोग बढ़े। सर, कितना कारगर साबित होता है? अभी बीच में नक्सली इनकाउंटर भी हुआ था, वहाँ भी लगभग 16 नक्सलियों को सब बरामद किया गया था। पिछले टाइम जो नक्सल इनकाउंटर हुआ था उसके बाद से भी सीआरपीएफ जगह जगह डोर टू डोर जाके इतना अच्छा एक पहल कर रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें हमारा यही कहना है कि हमारा उद्देश्य जो है, इनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त करना है, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। हम चाहते हैं कि ये सुरक्षा बलों को अपना जो है दुश्मन न समझे, अपना दोस्त समझें। और जो पंखाजूर से एक मामला सामने आया, जहां पर धान से भरे ट्रक ने बाइक सवार पिता और पुत्री को टक्कर मारी। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से शिक्षिका की मौत हो गई। इस हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घायल पिता का पंखाजूर सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।